हेलो जोहार। आज तारीख है 1 अप्रैल, दिन है सोमवार। समय हो चला है झारखंड की शाम की प्रमुख बड़ी खबरों को जानने का। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की शाम की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में आंधी बारिश ने मचाई तबाही, धनबाद में 2 की मौत, कई जिलों में बिजली भी रही गुल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में रविवार देर शाम तेज हवा के साथ हुई बारिश के कारण भारी नुकसान की सूचना है। लातेहार में पेड़ से दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि धनबाद में करंट से एक व्यक्ति की मौत हो गई। राजधानी रांची में लगातार दूसरे दिन रात में मौसम बदल गया। तेज हवा के साथ बारिश से राजधानी के कई जगह दर्जनों पेड़ उखड़ गए, कई जगह डालियां टूट गई। डोरंडा के रिसालदार बाबा मजार के पास लगे ईद एक्सपो के टेंट उखड़ गए, इसमें कई लोग दबकर घायल हो गए। इनका इलाज अंजुमन अस्पताल में किया गया। रांची के आधे से अधिक इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई, कहीं लाइन ब्रेकडाउन हुआ तो कहीं तार पर पेड़ गिर गया। बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ट्रिप करने के कारण कई मोहल्ले में बिजली बाधित हो गई। डोरंडा, हेनो, धुरवा सहित कई जगहों पर एलटी लाइन पोल में लगे जम्फर व इंसुलेटर को नुकसान पहुंचा। सिटी, न्यू पुदांग सहित कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। वज्रपात के कारण सभी ग्रिड से 33 केवी उच्च क्षमता वाली बिजली की लाइनें ट्रिप हो गई। रांची के पिस्का मोड़, रातू मोड़, पंडरा, काके रोड, काके, हरमू, अरगोड़ा, अशोक नगर, धुरवा, डोरंडा, हेनू मेन रोड, लालपुर, कोकर, बरियातू में 1 घंटे तक बिजली बाधित रही। इधर तार व टावर गिरने से पलामू प्रमंडल में 20 घंटे से अधिक समय तक ब्लैकआउट की स्थिति रही। कोडरमा में रेलवे लाइन का ओवरहेड तार टूटने से ट्रेनों का परिचालन 1.5 घंटे तक बाधित रहा। धनबाद के राजगंज के लाल बाजार स्थित बजरंगबली मंदिर के समीप बिजली का तार टूटकर एक टेम्पो पर जा गिरा, जिसकी चपेट में आकर टेम्पो में बैठे श्रीकांत कुमार की मौत हो गई। पश्चिम सिंहभूम में नक्सलियों ने गांव-गांव लगाए पोस्टर, चुनाव का बहिष्कार करने की अपील। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के टोंटो थाना अंतर्गत कई गांवों में नक्सलियों ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए पोस्टर लगाया है। एक और पश्चिम सिंहभूम जिले में प्रशासन और पुलिस महकमा शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की तैयारियों में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ लाल रंग की स्याही से संदेश लिखकर नक्सली खुलेआम लोकसभा और विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। टोंटो प्रखंड के लसीमोती, पंडराई बेड़ा, डूमर जोआ, बड़ा लुइया और छोटा लुइया में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। यहाँ नक्सलियों ने आधी रात गांव के स्कूल समेत अन्य क्षेत्रों में पोस्टर लगाए हैं। नक्सलियों ने पोस्टर बैनर लगाकर लोगों से वोट नहीं देने की अपील की है। नक्सलियों के द्वारा किए गए इस पोस्टरबाजी से लोकतंत्र के महापर्व में आतंक और भय का माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को लेकर अब तक कोई भी जानकारी मीडिया से साझा नहीं की है। झारखंड में नशे के खिलाफ अभियान, बड़ी मात्रा में शराब जब्त, अफीम और ड्रग्स भी बरामद, कई गिरफ्तार। नशे के धंधेबाजों के खिलाफ रविवार को पूरे राज्य में अभियान चलाया गया। इस क्रम में रांची में ड्रग्स, अफीम और शराब की बोतलें बड़ी संख्या में जब्त की गई। नकली शराब भी पकड़ी गई। अवैध धंधे में लगे कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रांची की टीम ने जामताड़ा में एक शराब फैक्ट्री भी ध्वस्त की, जहां बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई। सदर थाना पुलिस ने छापेमारी कर बोकारो स्थित मिनी फैक्ट्री में बनी नकली शराब भारी मात्रा में बरामद की। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में संतोष कुमार, राजकुमार, आदर्श सिंह और निखिल कुमार शामिल है। बरामद शराब की कीमत 3 से 4 लाख रुपए बताई जा रही है। इनके पास 100 पाइपर का 45 बोतल, ब्लेंडर प्राइड का 165, ब्लैक टाइगर का 235 बोतल, सिग्नेचर का 20 बोतल, रैपर, खाली बोतल और कार में लगने वाला केंद्र सरकार का नकली बोर्ड और कार बरामद की गई है। शराब की खेप को बिहार ले जाने की तैयारी थी। यह जानकारी एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने दी है। खूंटी से राजस्थान भेजी जा रही 4 करोड़ 50 लाख का अफीम जब्त। रांची पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ रविवार को कार्रवाई करते हुए तमाड़ से 117 बोरी डोडा बरामद किया है। इसका बाजार मूल्य करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपए बताया गया है। डोडा की इस बड़ी खेप को खूंटी जिले से राजस्थान भेजा जा रहा था। स्पेशल ब्रांच से इनपुट मिलने पर जब्ती की कार्रवाई की गई। जानकारी मिलते ही एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर खूंटी से रांची हाईवे तक जाने वाले सभी मार्गों पर नाकेबंदी करके वाहनों की जांच शुरू की गई। पुलिस को इस बीच खूंटी से रांची के तमाड़ जाने वाले मार्ग में एक कंटेनर आता दिखा। जवानों ने उसे रुकवाया और जांच की तो उसमें से 117 बोरियों में भरकर अफीम रखी हुई थी। पुलिस ने चालक किसरा राम को गिरफ्तार कर लिया है। वह राजस्थान के बाड़मेर जिले का है। हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी वापस ली। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एसएलपी सोमवार को वापस ले ली।
सोरेन ने हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें उन्हें विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस पर सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत और के वी विश्वनाथन की खंडपीठ में सुनवाई शुरू होते ही हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। 8 जिलों में बिगड़ा मौसम, झमाझम वर्षा ने दी दस्तक। अब अगले 3 दिनों तक गर्मी बनेगी आफत। पिछले कुछ दिनों से तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी से जहां लोगों का जीना मुहाल हो गया था, वहीं रविवार को रात होते ही झमाझम वर्षा ने लोगों को काफी राहत दी है। राजधानी रांची व आसपास के जिलों में हुई वर्षा से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार 1 से 5 अप्रैल तक आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 6 अप्रैल को राजधानी समेत पूरे राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं पूरे राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है। बता दें कि रविवार को निकटवर्ती व मध्य हिस्से यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खूंटी के अलावा दक्षिण हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिम सिंहभूमि, सिमडेगा व सरायकेला खरसावां में कहीं कहीं मेघ गर्जन व वज्रपात के साथ वर्षा हुई है। झारखंड की 6 सीटों पर कुर्मी वोटर्स का दबदबा अब तक रहा रिकॉर्ड। झारखंड का चुनावी गणित कुर्मी कार्ड से बनता बिगड़ता रहा है। राज्य की 14 में से 5 सीटों पर कुर्मी वोटरों का मत निर्णायक होता रहा है। इन 5 सीटों में रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद और गिरिडीह शामिल है। राजनीतिक गलियारों में माना जाता है कि राज्य की कुल आबादी में करीब 25% कुर्मी है, लेकिन सरकारी कामकाजों में आज भी कुर्मी आबादी का महज 16% ही माना गया है। छोटा नागपुर क्षेत्र में कुर्मी वोटर्स असरदार माने जाते हैं। राजनीतिक रूप से शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न माने जाने वाले कुर्मी महतो जाति के समर्थन से ही इन 6 संसदीय क्षेत्र में उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला होता है। इसके बाद भी कुर्मी आंदोलन कभी किसी प्रमुख दल के चुनावी मुद्दों में खास जगह नहीं बना पाया है। इस बार कुर्मी आंदोलन में शामिल संगठन अंदर खाने अपनी सामाजिक लड़ाई को चुनावी मुद्दा बनाने का माहौल तैयार कर रहे हैं। कुर्माली भाषा विकास समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजाराम महतो के अनुसार केवल लोकसभा ही नहीं बल्कि राज्य की 30 से अधिक विधानसभा सीटों पर भी कुर्मी वोटरों का खासा प्रभाव है। झारखंड में बजट की 90% राशि खर्च होने का अनुमान, 12,000 करोड़ सिलेंडर। झारखंड सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट की 90% राशि खर्च करने का अनुमान किया है। साथ ही कुल बजट में निहित राशि में से 12,005 करोड़ रुपए के करीब सरेंडर होने का अनुमान लगाया है। चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन यानी कि 31 मार्च को लगभग 1.04 लाख करोड़ रुपए की कुल निकासी अनुमानित है। वहीं करीब 450 आवंटन आदेश जारी कर 250 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी संभावित है। खर्चे के वास्तविक आंकड़ों की जानकारी ट्रेजरी से निकासी की प्रक्रिया पूरे होने और विस्तृत ब्यौरा आने के बाद मिलेगा। बीजेपी को क्यों थी हेमंत सोरेन से परेशानी, सीएम चंपाई सोरेन ने बताई वजह। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि हमारे युवा नेता हेमंत सोरेन आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों एवं पिछड़ों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जिससे भाजपा के पेट में दर्द हो गया। युवा सम्राट हेमंत सोरेन कभी झुके नहीं और न ही झुकेंगे। हम अपने संघर्ष से देश में लोकतंत्र को बचाने का संदेश देंगे। यही लड़ाई हमारे पूर्वजों ने भी झारखंड में लड़ी थी। हम सब एक हैं। हम झारखंड के साथ साथ देश में भी भाजपा की विचारधारा को पनपने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के कार्यकाल को पूरा करके दिखाएंगे। उन्होंने इंडिया की दिल्ली में रविवार को आयोजित महारैली को संबोधित किया। लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं मिल सका सरकारी कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ, 10 सालों से है इंतजार। झारखंड सरकार 10 साल की कोशिशों के बावजूद अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ नहीं दे पाई है। इस योजना का लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी दिया जाना था। राज्य सरकार ने 25 अक्टूबर 2014 को ही इसका संकल्प जारी किया था, लेकिन अब तक योजना लागू नहीं की जा सकी है। हालात यह है कि टेंडर की टेक्निकल बिड खुले 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन फाइनेंशियल बिड अब तक नहीं खुल पाई है। झारखंड सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा दी जानी है। सरकार ने इसके लिए प्रीमियम राशि 6,000 रुपए सालाना तय की है। योजना के लागू होने में काफी देर हुई तो विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद वर्ष 2023 में बीमा योजना को लागू करने की प्रक्रिया तेज हुई। समिति के सुझाव के आलोक में कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने कर्मचारी संघों, महासंघों आदि से राय ली। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में
एक समिति गठित की गई। इसके बाद कार्यरत कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और आश्रितों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने के मुद्दे पर अंतिम रूप से फैसला हुआ। नहीं बढ़ेगा टोल टैक्स, NHAI ने वापस लिया फैसला। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने 1 अप्रैल सोमवार से देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स में बढ़ोतरी के अपने फैसले को वापस ले लिया है। मीडिया की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस रोल बैक के संबंध में सभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को सूचित कर दिया गया है। NHAI के परियोजना निदेशक प्रशांत दुबे ने बताया कि मौजूदा टोल दरें प्रभावी रहेंगी। वहीं हालिया निर्देशों के मुताबिक जिन भी फास्ट ट्रैक यूजरों ने KYC डिटेल अपडेट नहीं करवाए, उनका आज यानी 1 अप्रैल से फास्टैग अकाउंट और डिवाइस अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। सभी फास्टैग यूजर्सों के लिए फास्टैग KYC जरूरी है। अगर आपने भी अभी तक KYC नहीं करवाया है तो बैंक खाते से फास्टैग को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा।